2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के पहले चरण में पश्चिम अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। घाना की धरती पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। हालांकि इस मुलाकात के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल भी खेला गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा के साथ हुई बातचीत के बाद जब समझौतों का पिटारा खुला तो उसमें से निकला वो खजाना जिसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। ये वो खनिज है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए संजीवनी माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत का यही कदम सीधे तौर पर ड्रैगन यानी चीन की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। चीन जो अब तक इन बेशकीमती खनिजों पर कुंडली मारकर बैठा था और अब पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था, उसकी बादशाहत पर यह भारत का पहला बड़ा प्रहार है। अपनी मनमानी कीमतों और सप्लाई पर कंट्रोल के चलते चीन भारत के मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सपनों की राह में रोड़ा बन रहा था। लेकिन अब घाना के साथ इस ऐतिहासिक करार ने चीन के इस एकाधिकार की नींव हिलाकर रख दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? दरअसल अब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के वैश्विक बाजार पर चीन का एकाधिकार रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी जियोपॉलिटिकल ताकत के तौर पर करता आया है। इस डील के साथ भारत ने न सिर्फ अपने ईवी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए आत्मनिर्भरता की राह खोली है, बल्कि चीन के एक एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक वैश्विक अभियान का शंखनाद भी कर दिया है। सिर्फ खनिज ही नहीं, भारत और घाना ने आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने और विकास की यात्रा में सहयात्री बनने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत घाना के विकास में सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक सच्चा सहयात्री है। इसके अलावा संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएंगे। आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े खतरे यानी आतंकवाद पर भी दोनों देश एक साथ खड़े दिखे। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की कसम खाई। बताते चले कि पीएम मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जहां पीएम मोदी को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार किया और कहा कि मैं ये सम्मान हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य, उनकी आकांक्षाओं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भारत और घाना के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घाना में करीब 15,000 भारतीयों का एक छोटा और खुशहाल भारत बसता है। इनमें से कई गुजराती और सिंधी परिवार पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं और अपनी मेहनत और व्यापारिक कुशलता से घाना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। घाना की तरक्की में इन भारतीय परिवारों के योगदान को हमेशा सम्मान से देखा जाता है। वहीं आज की पीढ़ी के भारतीय पेशेवर IT, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता से घाना की प्रगति को नई रफ्तार दे रहे हैं।